ओम साई राम। साईं बाबा का आज का संदेश। बेटा, तुम चिंता मत करो। जो तुम्हारे भाग्य में है वो तुम्हें अवश्य मिलेगा, लेकिन धैर्य और श्रद्धा को कभी मत छोड़ना। जब सब रास्ते बंद दिखाई दें तो समझ लेना कि मैं तुम्हारे लिए एक नया रास्ता बना रहा हूँ। दूसरों की सहायता करो, सत्य का साथ दो, अपने मन में प्रेम रखो, दूसरों के प्रति भी और अपने लिए भी। तुम अपने लिए भी कभी कभी दुखी हो जाते हो, ऐसा मत किया करो। जो गया है वो वापस आएगा। जो मुझे सच्चे मन से याद करता है, मैं उसके जीवन में एक प्रकाश बनकर आता हूँ और उसकी सभी इच्छाएं पूरा करता हूँ। इसलिए बस तुम सत्य और प्रेम का आस कभी मत छोड़ना, क्योंकि ये दोनों अगर तुम्हारी ज़िंदगी में है तो मैं भी हूँ। साईं बाबा कहते हैं, श्रद्धा और सबरी ही सबसे बड़ी पूजा है। किसी का दिल मत दुखाओ, गरीब और ज़रूरतमंद की सहायता करो, अपने कर्मों को अच्छा रखो, हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास बनाए रखो। सबके सब अपने आप ठीक होता चला जाएगा। मैं चमत्कार दिखाने नहीं आता, मैं विश्वास जगाने आता हूँ। जब इंसान पूरी दुनिया से हार मान लेता है और फिर भी ईश्वर का नाम नहीं छोड़ता, वहीं से मेरी कृपा शुरू होती है। अब हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो साईं बाबा की अद्भुत कहानी, रहस्यमयी कहानी है। महाराष्ट्र के एक गांव में रघुनाथ नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत ही गरीब था। उसकी छोटी सी किराने की दुकान थी। उसका परिवार खुशी से उसी में अपना जीवन बिताता था। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि इसने पूरी ज़िंदगी उसकी बदल दी। गांव के पास एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे उस हवेली में बरसों से कोई नहीं रहता। रात के समय वहाँ एक अजीबो सी आवाज़ सुनाई देती है। गांव वाले उस जगह के पास जाने से भी डरते थे। लेकिन रघुनाथ को इन बातों पर विश्वास नहीं रहता था। वो कहता था, डर इंसान के मन में होता है, किसी जगह में नहीं। एक दिन गांव के सरपंच ने घोषणा की कि उस हवेली को अब बेच दिया जाए, लेकिन पहले ये देखना ज़रूरी था कि अंदर क्या है। किसी में भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी। तब रघुनाथ आगे आया। अगले दिन सुबह वो हवेली में पहुंचा। हवेली बहुत पुरानी थी। दीवारों पर धूल जमी थी। चारों तरफ सन्नाटा था। वो धीरे धीरे अंदर बढ़ता गया। अचानक उसे ऊपर की मंजिल पर एक कमरा दिखाई दिया। उस कमरे का एक दरवाज़ा लोहे का था। सबसे आश्चर्य की बात थी, उस पर एक पुराना ताला लगा हुआ था। ताला तोड़कर दरवाज़ा खोला गया। अंदर जो दिखाई दिया उसे देख के सब हैरान थे। कमरे में केवल एक लकड़ी की चौकी थी। उस चौकी पे साईं बाबा की पुरानी तस्वीर रखी थी और तस्वीर के सामने एक दीपक। सबसे बड़ी बात ये, कमरा बरसों से बंद था, फिर भी दीपक में तेल था और बाती सूखी नहीं थी। गांव वाले और आश्चर्य में पड़ गए। उस रात रघुनाथ को एक अजीब सा सपना आया। उसने देखा कि साईं बाबा उसके सामने खड़े हैं। बाबा बोले, उस कमरे के नीचे एक रहस्य छिपा है, लेकिन वो धन के लिए नहीं, लोगों के भलाई के लिए है। सुबह उठते ही रघुनाथ ने ये बात किसी को नहीं बताई, लेकिन अगले 2 दिन तक वो वही सपना आता रहा। तीसरी बार बाबा ने कहा, अब देर मत करो। रघुनाथ ने गांव वालों को बुलाया। सबने मिलकर चौकी हटाई और नीचे की ज़मीन खोदनी शुरू की। कुछ ही देर बाद फावड़ा किसी लोहे चीज़ से टकराया। एक बड़ा सा संदूक निकला। संदूक बाहर लाया गया। सभी लोगों की सांसें एकदम थमी थी। जब संदूक खोला गया, उसमें न सोना था न चांदी, बल्कि पुराने कागज़, ज़मीन के नक्शे और दस्तावेज थे। उन दस्तावेजों से पता चला कि बरसों पहले गांव में एक बहुत बड़ी ज़मीन दान की गई थी, लेकिन समय के साथ वो बात भुला दी गई थी। जब सरकारी जांच हुई तो पता चला कि ज़मीन वास्तव में गांव की थी। आज उसकी कीमत करोड़ों रुपए थी।
उस ज़मीन पर स्कूल, अस्पताल और पानी की व्यवस्था बनाई जा सकती थी। पूरा गांव खुश हो गया। लोगों ने कहा बाबा ने खजाना दिया है, लेकिन रघुनाथ बोला नहीं, बाबा ने सोना नहीं दिया, बाबा ने पूरे गांव को भविष्य लौटाया है। कुछ लोग उस ज़मीन को बेचकर पैसे बांटना चाहते थे, लेकिन उसी रात उन लोगों ने अलग अलग सपने आए। हर सपने में एक ही संदेश था, जो चीज़ समाज की है उसे केवल अपने लिए मत रखो। अगले दिन उन लोगों का अपना विचार खुद से खुद बदल गया। कुछ वर्षों में वहाँ एक बड़ा विद्यालय बना, गरीब बच्चे की पढ़ाई शुरू हुई, एक छोटा सा अस्पताल बना, पानी की समस्या भी समाप्त हुई। दूर दूर से लोग उस गांव को देखने आने लगे और उस पुरानी हवेली के कमरे को आज भी साईं बाबा की तस्वीर स्थापित है। एक दिन किसी ने रघुनाथ से पूछा, क्या आपने सच में साईं बाबा को देखा था? रघुनाथ मुस्कुराया और बोला, चमत्कार ये नहीं कि मैंने बाबा को देखा, चमत्कार ये है कि गांव का भविष्य बदल गया। साईं बाबा कहते हैं, मैं हमेशा तुम्हें धन नहीं देता, तो कभी कभी मैं तुम्हें सही रास्ता देता हूँ, और सही रास्ता ही सबसे बड़ा खजाना होता है। ओम साई राम।